हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल टॉकीज के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं 1965 वॉर की, जो हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच, जहां पर इंडिया ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से हराया। लेकिन पाकिस्तान वाले, जो कि भिखारिस्तान वाले भी हैं, साथ साथ झूठिस्तान वाले भी हैं, ये लोग निहायत ही झूठे आदमी हैं। इतने बड़े फेंकू हैं कि ये कहते हैं 1965 के वॉर हम जीते थे। और ये कहते नहीं है, इनकी बाकायदा किताबों में लिखा हुआ ये बात। ये अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि हम 1965 की वॉर जीते थे और हमने जाके फिर इंडिया को ये चीज छोड़ दी जो हमने कब्जा कर रखी थी वहां पर। अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, आइए देखते हैं, मजा आएगा। कि 1965 में अप्रैल से लड़ाई की शुरुआत हुई, जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया, जिसके अंदर इनका एक प्लान था कि हम किसी तरीके से इंसर्जेंसी को यानी टेररिज्म को बढ़ाना शुरू करें। पाकिस्तान से बंदे भेजे इन्होंने जम्मू कश्मीर में, और इनका ये मोटिव था कि हम ऐसे लोगों को भेज के कब्जा करवा लें, और वहाँ के जो, क्योंकि मुस्लिम आबादी ज़्यादा है जम्मू कश्मीर की रीजन में, खासकर वैली रीजन में जो कश्मीर रीजन कहलाता है, तो वो लोग भी हमें सपोर्ट करेंगे और इससे हमारा बहुत फायदा होगा और हम जल्द से जल्द युद्ध जीत लेंगे। उसके बाद इन्होंने 5 सितंबर को एक और ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने पूरा हमला करने की कोशिश करी 4-5 जगह से। इंडिया और पाकिस्तान की कुछ लड़ाइयाँ बहुत जगह पर हुई, पर सबसे पहले लड़ाई हुई वही कच्छ में, जो कि गुजरात का एरिया है, वहाँ पर लड़ाई शुरू हुई। उसके बाद इंडिया ने पंजाब के बॉर्डर खोले और उन्होंने यहाँ से घुसना शुरू किया कि अब ठीक है, हम बदला लेंगे यहाँ से। जम्मू कश्मीर में थोड़े आगे तक पाकिस्तान वाले आ गए थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, जहाँ पर इंडिया की फौज ने इनको रोक लिया, आगे बढ़ने नहीं दिया। और एक बहुत ही भयंकर लड़ाई हुई हाजी पीर दर्रा पर, जो कि जम्मू और वैली रीजन के अंदर एक एरिया पड़ता है, वहाँ पर बहुत खतरनाक लड़ाई हुई और इंडिया ने ये भी दर्रा अपने कब्जे में ले लिया, जो कि मेन जगह है। अगर आपको पाकिस्तान से चाइना या इस तरफ जाना है, कहीं वेस्ट एशिया जाना है, तो आपको मेन रास्ता पड़ेगा। और वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है, क्योंकि उसके थ्रू पाकिस्तान जो हमले कर रहा था जम्मू रीजन में, वैली रीजन में, वो इंडिया की सप्लाई लाइन को काट रहा था, यानी सप्लाई नहीं पहुंच दे रहा था वहाँ की सैनिकों तक। जब इंडिया ने कब्जा कर लिया इसको, इस तरफ से जो इंडिया ने हमला किया पंजाब की साइड, ये इंडिया हमला करते करते लाहौर तक पहुंच गया था। लाहौर में एक बड़ी फेमस नहर है, इसको बोलते हैं बलूचिस्तान की नहर आती है, B2B या BCB नहर बोलते हैं उसको। उस नहर तक इंडिया पहुंच गई थी हमला करते करते। और लाहौर शहर जब खतरे में आया, तब जाके यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और रशिया, जो कि उस टाइम USSR होता था, सोवियत यूनियन होता था, इन्होंने मिल के इंडिया की साइड से USSR और उस साइड से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो US से है, इन्होंने डील करवाई। इन्होंने कहा कि आप लोग जो है शांति करिए, समझौता करिए। उससे पहले इंडिया ने लगभग आज का जो पाकिस्तान है, उस पाकिस्तान का 30% हिस्सा कब्जे में ले लिया था। लेकिन वही होता है ना दोस्तों, इंडिया की पॉलिटिक्स हर जगह जाके हार आती है। इंडिया की फौज जीत लेती है, पॉलिटिक्स हार आती है। तो इन्होंने डील कर ली कि डील ये हो गई कि जो जो कब्जे जिसने जगह कब्जे कर रखी है वो छोड़ेंगे। तो इंडिया ने तो बहुत शांति से अपने सैनिक वापस बुला लिए और हाजी पीर दर्रा वापस दे दिया पाकिस्तान को, जो कि बिल्कुल देना नहीं चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग। उसी की वजह से 1999 के वॉर में, जो कारगिल वॉर हुई थी, बहुत नुकसान हुआ था इंडिया को। उसके अलावा इंडिया ने पूरी लाहौर भी छोड़ दिया, सारा वापस आके जहाँ थे वहाँ सेटल हो गए। और उसके बाद पाकिस्तान ने कुछ हिस्से अब भी कब्जे करके रखे थे और वो नहीं छोड़े, जो कि POK कहलाता आज की डेट। इसी में आगे जाके समझौता हुआ ताशकंद में। समझौता करने के लिए इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम के, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, वो गए हुए थे, और उस तरफ से पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जो थे वो आए हुए थे, और दोनों ने समझौता करके तय किया कि हम आगे किस तरीके से इस चीज़ को और मोटिवेट करेंगे या बढ़ावा देंगे कि हमारी लड़ाई आगे ना बढ़े और हम इन फ्यूचर लड़ाई को रोक सके। हालांकि ये सब पाकिस्तान को पता है, ये झूठा आदमी है, झूठा देश है, ऐसे लोगों का ग्रुप है जहाँ झूठी बोलते हैं लोग सब मिलकर। इसी का 6 साल बाद उन्होंने फिर इंडिया पर हमला किया था 1971 में। लेकिन वहाँ उन्होंने ये डिसाइड किया, और ताशकंद के अंदर ही हमारे प्राइम मिनिस्टर जो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उनकी संदिग्ध हालात में डेथ हो गई, जो आज तक प्रूव नहीं हुई है कि कैसे हुआ ये डेथ जो हुई है। वो कुछ लोग ऐसा मानते हैं, थ्योरी है कि जो खानसामा था, जो खाना बनाने वाला था, वो पाकिस्तान का था और वो ISI द्वारा प्लांटेड था वहाँ पर, जिसने कुछ मिलाया जहर टाइप की चीज़, जिससे हार्ट अटैक आया लाल बहादुर शास्त्री जी को और उनकी डेथ हो गई ऑन द स्पॉट। हालांकि ये पूरी कहानी है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे कभी, कि ताशकंद में किस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई। इस बारे में एक फिल्म भी आ चुकी है, द ताशकंद फाइल्स। अगर आपने देखी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और ऐसी ही अच्छी जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।